हैदराबाद शहर की सीमा से सटे हुए एक शांत, सुरभ्य और हरे भरे इलाके में फैला था विराट वन। ये 400 एकड़ में फैला घना जंगल था, जिसकी हर सांस में जीवन बसता था। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ की हर पत्ती, हर टहनी, हर नदी और हर जीव जंतु में जैसे एक आत्मा थी, एक चेतना थी जो इस वन को जीवंत बनाती थी। सालों से ये जंगल शहर की हलचल से दूर अपने नैसर्गिक सौंदर्य और संतुलन में मगन था। विराट वन में सूर्य की पहली किरण जब पुराने विशाल वृक्षों की शाखाओं से छनकर जमीन पर गिरती, तो एक स्वर्गिक आलोक पूरे वन को सुनहरा बना देता। पक्षियों का मधुर कलरव, हवा में बहे फूलों की खुशबू और सुबह के शांत वातावरण में गूंजते मोरों के स्वर, ये सब मिलकर विराट वन को एक संगीतबद्ध कविता सा रूप देते थे। यहाँ की सबसे पुरानी और घनी बस्ती थी नीलगिरी। यहीं रहता था शेरू, एक होशियार और ताकतवर बाघ जिसे जंगल के सभी जीव सम्मानपूर्वक बाबा शेरू कहते थे। शेरू ने अपने जीवन में तमाम बदलाव देखे थे, सूखा, बाढ़, शिकारी, आग और अब धीरे धीरे बढ़ती मानवीय हलचल, मगर उसने हमेशा अपने जंगल को बचाया था, उसे जिया था। शेरू के साथ रहती थी चित्रा, एक युवा और बेहद बुद्धिमान लोमड़ी। वह नई पीढ़ी की प्रतिनिधि थी, चंचल मगर चिंतनशील, तेज मगर समझदार। चित्रा अक्सर जंगल के युवाओं को एकत्र करती और पर्यावरण, एकता और रक्षा के महत्व पर कहानियां सुनाती। उसके नेतृत्व में युवा जानवरों ने जंगल की सुरक्षा के लिए गश्त लगाना शुरू किया था। विराट वन में नदियां बहती थीं जिनका पानी इतना साफ था कि तली की हर कंकड़ी दिखती थी। हिरणों के झुंड नदी के किनारे आते, बंदर झूलते, हाथी परिवार मिलकर स्नान करते और पक्षियों के झुंड एक स्वर में आकाश को छूते। वन की गहराई में एक विशाल वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे जानवरों की महत्वपूर्ण सभाएं होती थीं। वहां से पूरे जंगल की दृष्टि मिलती थी। लेकिन हाल ही में एक बेचैनी जंगल में महसूस की जा रही थी। कुछ परिंदे जो दूर दराज के क्षेत्रों से आए थे, उन्होंने बताया कि जंगल के पश्चिमी छोर पर कुछ इंसानी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बड़ी मशीनें, नक्शे लिए लोग, पेड़ों पर निशान। जानवरों को ये चिंता सताने लगी कि ये संकेत अच्छे नहीं हैं। एक शाम चित्रा उड़ते तोतों के झुंड के साथ पश्चिमी हिस्से में गई। वहां उसने देखा इंसान बड़ी बड़ी पीली मशीनों के साथ पेड़ों को नाप रहे थे, जमीन की खुदाई कर रहे थे और कुछ पेड़ों पर लाल निशान बना चुके थे। वहां लगे बोर्ड पर लिखा था, हैदराबाद इको स्मार्ट टाउनशिप जल्द आ रहा है। चित्रा दौड़ती हुई लौट आई और विचार वृक्ष के नीचे सभा बुलाई। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों थे। ये हमारा घर है, उसने कहा, हम इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। शेरू गंभीर हो गया। ये पहली बार नहीं जब इंसान जंगल में घुसे हैं, उसने कहा, पर हर बार हमने अपनी एकता और साहस से जंगल को बचाया है। बंदरों ने बताया कि पेड़ों पर जो निशान लगाए गए हैं वह लगभग 400 एकड़ भूमि के दायरे में हैं, यानी पूरा विराट वन। सभी जानवर चौंक गए। ये उनकी धरती थी, उनका जीवन। सभा में एक गहरी चुप्पी छा गई, मगर चित्रा की आंखों में चमक थी। हमें अब बोलना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ हमारी कहानियां सुनेंगी, हमें देख नहीं पाएंगी। चित्रा और उसके साथी जानवरों ने बच्चों के सामने एक नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे पेड़ों के कटने से पक्षियों के घोंसले उजड़ते हैं, हिरणों के बच्चे रास्ता भटक जाते हैं और कैसे बाघ भोजन की तलाश में बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। बच्चे स्तब्ध रह गए। एक लड़की सिया, जिसकी उम्र करीब 12 साल थी, उसने अपने माता पिता से कहा, मम्मी, डैडी, हमें उस जंगल को बचाना चाहिए। बच्चों की इस भावनात्मक प्रतिक्रिया ने जादू सा काम किया। अगले दिन से सोशल मीडिया पर सेव विराट वैन ट्रेंड करने लगा। बच्चों ने पेंटिंग बनाई, कविताएं लिखी और वीडियो बनाए जिनमें वे जंगल की रक्षा की अपील करते थे। चित्रा और उसका दल फिर शहर में कुछ पर्यावरणवादियों से मिला। वहां उन्हें डॉल आदित्यराव मिले, एक प्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता। उन्होंने चित्रा की बातों को गहराई से सुना और कहा, तुमने तो हमें झंझोड़ दिया चित्रा। अब ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी बन गया है। डॉक्टर राव ने अपने एनजीओ के साथ मिलकर एक जन याचिका बनाई, जिसमें 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा हुए। उन्होंने सरकार को पत्र लिखा, स्थानीय समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किए और कोर्ट में एक पर्यावरणीय याचिका दाखिल की। उधर जंगल में भी तैयारियां हो रही थीं। हाथियों ने पेड़ों के बीच ऐसे रास्ते बनाए कि कोई मशीन भीतर ना आ सके। पक्षियों ने पेड़ों पर चेतावनी ध्वनि संकेत
विकसित किए, जिससे कोई भी इंसान जंगल में घुसे तो पूरे वन को तुरंत खबर लग जाए। चित्रा ने युवाओं को जंगल का डिजिटल नक्शा बनाना सिखाया, जिसे उन्होंने डॉयो राव को दिया। उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार 1 एकड़ के इस जंगल में 200+ जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं, और ये वन केवल हरियाली नहीं, एक जीवित जैविक विरासत है। पर्यावरण आंदोलन तेज हो गया, लेकिन उद्योगपतियों और कुछ राजनेताओं को ये रास नहीं आया। उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि यह विकास के लिए जरूरी है, जंगल तो और भी हैं। मगर बच्चों की भावनाएं और जानवरों की आवाज ने समाज के दिल को छू लिया था। अब शेरू ने कहा, समय आ गया है कि हम निर्णायक मोर्चे की तैयारी करें। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, हम न सिर्फ जंगल बचाएंगे, बल्कि इंसानों को भी सिखाएंगे कि प्रकृति के साथ चलना क्या होता है।